टिकट है, सब हर जगह स्कैम कर रहे हैं यहाँ नेपाल में। क्या बोलते भाई, सही है नहीं है? तो साइट सीइंग का सफर स्टार्ट हो चुका है। फाइनली मैं आ गया हूँ महेंद्रा केव के अंदर। देखिए बारिश तो बहुत हो रही थी, फिर भी मैनेज करके अंदर आ गया हूँ। तो भाई कहाँ पे? इंडिया से मध्य प्रदेश। तो देखिए ये है डेविसवाल का पीछे का हिस्सा, जहाँ तो हम आ गए गुप्तेश्वर केव। ये नेपाल का सबसे बड़ा केव है। अभी हूँ मैं ड्रीम सिटी के एंट्रेंस पर। ये देखिए वेलकम बैक। तो आज मेरा पोखरा में डे 2 है और यहाँ के लोकल अट्रैक्शंस को आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ। अभी मेरी टूरिस्ट बस आ रही है, उन्होंने कहा होटल से थोड़ा दूर आने के लिए, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। जो भी आपको ये वीडियो में बताऊँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, तो वीडियो आगे तक ज़रूर देखिए। बस आ गए, अभी मैं बस की तरफ जा रहा हूँ। देखिए बस यहीं पे है, अभी एक्सप्लोर करने जाना है। गेट रेडी। A few moments later. तो साइट सीइंग का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। निकल पड़ रहा हूँ मैं पोखरा एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम आ गए गुप्तेश्वर केव। ये नेपाल का सबसे बड़ा केव है। अभी इसमें क्या है, पानी का जो भाव है बहुत तेज़ हो गया है, तो हमें वो फॉल्स तक जाने की भी इजाज़त नहीं है। वहाँ पे रोक कर रखा है। देखिए आप, ये बहुत ठंडी जगह है और देखने में एकदम एक पूरा एक एंशिएंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की तरह है ये। आ गया हूँ डेविसफॉल जो है पोखरा में। देखिए ये है इसका एंट्रेंस, देख सकते हैं। इसका अभी तो यहीं से एंट्रेंस है, दूसरा भी एंट्रेंस है, लेकिन कुछ रेनोवेशन की वजह से अभी बंद है। एंट्रेंस पे आपको काफ़ी सारी दुकानें हैं। अभी मेन पॉइंट के पास जाएंगे, देखेंगे कैसा है फॉल्स, क्या है, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा है या नहीं है, या बस सिर्फ हाइप था। ये देखो केव के नीचे का है। अभी डेविसफॉल में पूरा रेनोवेशन चल रहा है, इसी की वजह से फॉल्स का जो मेन एंट्रेंस है वो बंद कर दिया इन्होंने। मुझे डू नॉट एंटर, ऑथराइज पर्सन ओनली। तो यहाँ पे कुछ है छोटा एक फॉल्स का, जहाँ से नज़ारा दिख रहा है, देखते हैं कैसा है वो। बहुत एक्साइटेड था, लेकिन पूरा ज़्यादा तो चीज़ों होंगे। देखो क्या बड़ा फॉल्स है, इतना बड़ा फॉल्स, इतना बड़ा फॉल्स। अरे 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 अरे, लेकिन पानी जा रहा है यहाँ से। ऐसा तो कुछ एक्साइटमेंट नहीं है ये देखकर, लेकिन फिर भी अगर ये काम नहीं चल रहा होता तो शायद अंदर अलाउ करते थे। देखो यहाँ पे आपको काम करने वाले दिख रहे हैं, रेनोवेशन चल रहा है। तो पूरा एक्सपेक्टेशंस वो हो गया है, यही पानी की तरह पूरे एक्सपेक्टेशंस रह गए। तो देखिए ये है डेविसफॉल का पीछे का हिस्सा, जहाँ से वहाँ फ्रंट व्यू में पानी निकल रहा है, आप देख सकते हैं। ये खूबसूरत सी नदी बह रही है यहाँ से। भाई बोल रहे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। आ गया हूँ मैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हमारे, जो है ड्रीम सिटी। देखिए नज़ारा तो बहुत 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 प्यारा है यहाँ हिल्स पे से। बादलों का समंदर गूंज रहा है आसमान पर। देखिए आप। तो अभी जाऊंगा वहाँ पे एंट्रेंस पे, टिकट बताया है 350 नेपाली करेंसी में। टिकट लेके उसको एक्सप्लोर करूँगा। आ गया हूँ मैं ड्रीम सिटी के एंट्रेंस पर। ये देखिए आसमान में हवा में लहरा रहा है हॉट एयर बैलून, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये अभी बंद है। मुझे असिस्ट कर रहे हैं एंट्रेंस पे, क्योंकि यहाँ पे हम कहाँ भी जाएंगे घूम जाएंगे, तो असिस्टेंस लेना ना भूलें। देखिए ये देखिए, ये रहेगा एंट्रेंस डोर, फिर ये एक रहेगा एंट्रेंस डोर, फिर ये एक तीसरा एंट्रेंस डोर। यहाँ ओके सर। फाइनली हम पहुँच गए हैं मेन एंट्रेंस पर ड्रीम सिटी के। तो चलो इसको एक्सप्लोर करता हूँ मैं और देखता हूँ क्या ख़ास बात है इसकी।
चलते जा रहे पे पहाड़, ये भी पहाड़ पे बने हुआ है। ये पूरा ऐसा नहीं कि कोई लैंड पे बने हुआ है, आई मीन सॉरी लेवल लैंड पर बने हुआ है, ये पूरा पहाड़ पे बने हुआ है ड्रीम सिटी। ये मत समझो कि यहाँ पे आपको गर्मी नहीं है। टिकट चाहिए आपको, ये लीजिए। ये भाई साहब का काम भाई साहब कर रहे हैं, इनको टिकट चाहिए था, मैंने दे दिया। रेस्टोरेंट पर पीनट देंगे, तो ये टिकट में आपको पीनट भी इंक्लूडेड है। तो ये मत भूलिए कि अगर आप ड्रीम सिटी आए पोखरा में, अपने टिकट पे फ्री पीनट्स क्लेम कर रहे, मत भूलिए। वेदर कंडीशंस के हिसाब से इन्होंने इसको बंद रखा है, मे बी ये समर में या फिर बाद में ओपन करेंगे। तो अभी मैं ड्रीम सिटी के झूले के तरफ चल पड़ा। ये देखिए, यहाँ पे है आपको पोखरा ड्रीम सिटी। देखिए ये झूला है, आपको इसके लिए अभी बाली जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेपाल भी आएंगे तो आपको ड्रेसेस यहाँ रेंट पर मिलेंगे। देखो भाई हेलो बोल रहे हैं, कहाँ से हो भाई? कहाँ पे? इंडिया से? मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी से है, मैं तो हैदराबाद से हूँ। कहाँ से? अहमदाबाद से हो? हैदराबाद। हैदराबाद। हाँ, आओ कभी हैदराबाद, नंबर दूंगा, ले लो। तो झूले के लिए आपको बाली जाने की ज़रूरत नहीं है, नेपाल भी आ जाओगे तो चलेगा। नेपाल ड्रीम सिटी, आप अब ड्रीम सिटी के ग्लास ब्रिज पर चढ़ जाओगे, आपको ये हाथ देखने को मिलेगा। ये हाथ पे हम चढ़ सकते हैं, लेकिन लास्ट 2 स्टेप्स पर जाना मना है। ये वाटर बैलून देखिए आप, और यहाँ से नज़ारा देखिए आप। ये जो पहाड़ों के बीच में जो ड्रीम सिटी इन्होंने बनाया है, अरे भाई देखने के काबिल का है। ये आ गया हूँ मैं मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पीसपुता। इसके टोटल है पूरे 480 सीढ़ी, 480 सीढ़ी चढ़ना है, उतरना है। तो देखेंगे हालत क्या होती है चढ़ने के बाद, उतरने के बाद। आई डोंट थिंक सो इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अभी से ही सांस आ रही है। और मौसम, बारिश के मौसम में भाई भुट्टा भून रहे हैं। मंदिर है क्या? मैं अभी पीसपुता के पास हूँ। मैं ऊपर जाकर आ गया हूँ वहाँ पे जो रीचिंग पॉइंट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं बना सकते वहाँ पे। नो टिकटॉक एंड नो वीडियोस। तो हमें यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को रेस्पेक्ट करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। चाहे आप कौन सी भी कंट्री विज़िट करो, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को ज़रूर फॉलो करिए और रेस्पेक्ट करिए। इससे ही हमारा बिहेवियर, हम क्या चीज़ है, मालूम होते हैं। तो अभी मैं नीचे की तरफ उतर रहा हूँ। 480 बोले, मगर 480 से ज़्यादा सीढ़ी है ये। चढ़ने उतरने के करीब हो गए 600-700 सीढ़ी। तो अभी देखिए, ये देखिए, यहाँ से भी नज़ारा बहुत प्यारा है। ये पूरे शॉप्स है यहाँ पे। देखिए सीढ़ी की हाइट बहुत ज़्यादा, ये एकदम पूरा पहाड़ी पे बने हुआ है। देखिए छोटे छोटे शॉप्स है यहाँ पे। अगर आपको कुछ भी यहाँ की स्पेशल चीज़ परचेस करना है तो ज़रूर परचेस कर सकते हैं आप यहाँ से, क्योंकि हर जगह पे आपको एक अलग किस्म के शॉप्स देखने को मिले। हालत तो थक गई, चेहरे पे पसीना, गर्मी। अक्सर पहाड़ी इलाके में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लोग कहते हैं ठंडा होता है, हाँ ठंडा होता है, लेकिन अगर बारिश हुई या फिर अगर थोड़ा भी पानी आके गया तो गर्मी बढ़ जाती है। ये देखिए शॉप्स, यहाँ पे आपको ज्वेलरीज, खाने के आइटम्स सब मिलेंगे। चलिए आगे और वीडियो देखिए, कंटिन्यू करिए, आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताऊंगा। तो मैं आ गया हूँ सेती रिवर। यहाँ का आपको प्राइस रहेगा, टिकट प्राइस 60 रुपीज़ नेपाली। हेलो भाई, ये देखो, ये भाई है यूपी से, अंकित भाई। और आपका नाम? दुर्गेश भाई। और ये देखिए सेती रिवर का नज़ारा, अच्छा है, नॉट बैड। ये पानी यहाँ से आ रहा है, तो इन्होंने इसको एक ब्रिज से बनाया है। देखिए, ओहो बहुत ज़बरदस्त। देखो आप, देखो देखो देखो, ओह बहुत अट्रैक्टिव है देखने में ये। यहाँ पे ज़रूर विजिट करिए सेती रिवर। आपको मैं पूरा बता दूंगा ये घूमने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। देखो ये है सेती रिवर का नज़ारा।
नज़ारा तो हम नहीं कह सकते, एक्सपेक्टेशंस जैसा ये पानी यहाँ पे बह रहा है वैसे ही बह रहा है। तो मैं आ गया हूँ यहाँ हैंगिंग ब्रिज। देखिए ये भी आपको पोखरा में ही हैगा। देखिए नीचे से बेहतरीन खूबसूरत सी एक नदी बह रही है। देखिए एक छोटी सी नदी बह रही है और देखने में भी बहुत अच्छा है, लेकिन ब्रिज थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है, थोड़ा नहीं। बहुत लंबा ब्रिज है, आई थिंक सो। वो देखो नज़र तो जा रही है। मैं कैमरा 12x में जूम कर चुका हूँ, तब मुझे नज़दीक का दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत ज़बरदस्त है। नीचे लोग चिल भी कर रहे हैं वहाँ पे। तो अभी हम लंच करने के लिए रुके यहाँ पे डीप गार्डन रेस्टोरेंट के पास। तो मैंने चाउमीन ऑर्डर कर दिया, वेज चाउमीन। और नेपाल में और हम चाउमीन नहीं खाए, ये तो बड़े अफसोस की बात रहेगी। तो चाउमीन ऑर्डर कर दिया मैं। ये हमारे भाई चाउमीन लेकर आए मेरे लिए। हेलो भाई, देखिए दिखने में तो यम लग रहे हैं, देखेंगे टेस्ट करके कैसे रहेंगे। मैं हूँ महेंद्र केव, अभी एक्सप्लोर करने वाले थे, बहुत ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गई है। ये अनफॉर्चुनेटली हम जा तो नहीं सकते, देखेंगे बारिश कितनी देर होगी, उसके बाद हम इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। मैं आ गया हूँ चमदागढ़ केव यानी बैट केव। देखो अभी इसका ये तो एंट्रेंस है, देखते हैं अभी टिकट है या नहीं। इसका लग रहा है टिकट है इसका। टिकट है, सब हर जगह स्कैम कर रहे हैं यहाँ नेपाल में। क्या बोलते भाई, सही है नहीं है? हाँ देखो, हाँ देखो चमदागढ़ के का भी टिकट है 80 रुपीज़ नेपाल करेंसी में। अगर इंडियन करेंसी है तो 50। कहाँ जाना है? एग्जिट है। तो अभी चल रहे हैं हम चमदागढ़ केव की तरफ। लाइट भी दे दिए वहाँ पे, देखेंगे चमदागढ़ है या नहीं, लपट लेंगे या नहीं चमदागढ़ हमें। फाइनली मैं आ गया हूँ महेंद्र केव के अंदर। देखिए बारिश तो बहुत हो रही थी, फिर भी मैनेज करके अंदर आ गया हूँ। केव के अंदर बारिश नहीं है। देखिए ये केव, ओह बहुत बड़ा केव है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने हर तरफ बल्ब लगा कर रखा है ताकि जो भी विजिटर्स है उनको देखने में आसान है। लंबा है केव बहुत, तो रास्ता उतना ठीक नहीं है। ये है केव का नज़ारा। ये तो बहुत गहरी गुफा दिख रही है, चमदागढ़ केव, बैट केव। देखेंगे, संभल कर जाना पड़ेगा, देखेंगे है या नहीं एक्चुअली चमदागढ़। ये मैं ही आवाज़ निकाल रहा हूँ, टेंशन ना लो। स्टेयर्स रहेंगे, केयरफुल। अगर कोई एल्डर है, ओल्ड पीपल है, तो रिकमेंड करूँगा वो ना आए। एंट्रेंस यहाँ का लगता है यहाँ भी स्कैम होने वाला है। एक भी चमदागढ़ नहीं दिखा अभी तक। देखो भाई टॉर्च बताओ। वो आपको टॉर्च लाइट भी प्रोवाइड करेंगे जब टिकट आप उनको बताओगे। तो यहाँ पे हमारे जाहिद भाई लेकर है, देखो हाथ में टॉर्च। देख समझकर हल्लू हल्लू। जाहिद भाई आप वहाँ जाके थोड़ा टर्न होके इधर लाइट बताइए। छाता बंद कर लो जाहिद भाई। तो देखो बहुत बहुत गहरा केव है ये। तो एक भी चमदागढ़ तो नहीं दिखा, लेकिन एक छोटी गुफा दिख गई है जहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। हाँ चलो इजीली आ गया है जाहिद भाई। छाता दिखा चमदागढ़ कहाँ है वो? हाँ बता दो जाहिद भाई। इसके लिए 80 रुपए दे दिए नेपाल के। नहीं भाई स्कैम है। जाहिद भाई पीछे की तरफ भी लाइट बता दो। देखा था भाई, अरे भाई नहीं दिखा भाई कहाँ भी। इधर नीचे गया। यहाँ जाहिद भाई बोल रहे नीचे चमदागढ़ एक दिखा, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा यहाँ पे कोई भी चमदागढ़ है। ये है चमदागढ़ केव। बहुत अंधेरा है भाई, सोच समझ के देख समझ के आना। ऊपर ऊपर ऊपर
हाँ देखिए चमदागढ़, ओ देखिए ये हवा में उड़ रहा है एक चमदागढ़, ओ देखिए देखिए, नहीं नहीं ये स्कैम नहीं है भाई, यहाँ पे है सब, यहाँ पे ज़रूर आइए, रिकमेंड करूँगा चमदागढ़ के पे, यहाँ पे कुछ देखने को मिला है एक्चुअल में। फाइनली बैट केव से बाहर निकल गए, ये सब भाई हम सब ने मिलकर एक स्कैम है। स्कैम है, स्कैम नहीं बोल सकते, मैं इसके खिलाफ हूँ। एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है, एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। चाहता हूँ। तो बैठ जाओ, ये जंतर मंतर है यहाँ का। चलो अब मैं चला फेवा लेक की तरफ। ये सब है जो हमने सुबह से है ना ट्रैवल किया, साथ में बहुत से चीज़ एक्सप्लोर करे, आपको पिछले वीडियोस में देखने को मिलेगा ये। तो अब चाह रहा हूँ मैं फेवा लेक की तरफ। देखिए सोलो ट्रैवल करने का यही एक फ़ायदा है, आपको नए लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, नए लोगों से पहचान मिलेगी, दूसरे स्टेट दूसरे कंट्री के लोगों से मिलेंगे आप। लेक देखिए बहुत खूबसूरत मंज़र है यहाँ का, पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा तालाब। अगर आप बोटिंग करना चाह रहे तो यहाँ बोटिंग कर सकते हैं। देखिए ये आपको है ना पर पर्सन नेपाली अमाउंट में 200 रुपीज़ चार्ज करेंगे और आपको एक बोट दे देंगे और पैडल दे देंगे, आप सेल्फ इसको चलाना होगा आपको। आई डोंट थिंक सो कोई भी आपके साथ आएगा। देखिए यहाँ पे सेल्फ चला रहे हैं, देखिए, और थोड़ा मौसम भी बारिश का है, तो आई डोंट सजेस्ट कि आप बारिश के मौसम में यहाँ पे आए, लेकिन बहुत अच्छा मंज़र है यहाँ पे। समंदर के बीच में आपको टेंपल भी मिलेगा। तो यही है फेवा लेक, ये जो है पोखरा के चारों तरफ कनेक्टेड है। तो आज का दिन ख़त्म होता है फेवा लेक के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।